चर्च में आपको बताना चाहूँगा मेरे वर्शिप टीम में जोर काफ़ी लोग मिसिंग था हमारे टीम मेंबर्स और लेकिन भले आज बहुत सारे लोग वर्शिप टीम में मिसिंग हैं, सब म्यूजिक नहीं था, सभी लोग नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु एक और सूचना देना चाहूँगा। चर्च फिजी में सेंट्रिक चर्च भी खुल चुका है और आपको मैं चेतावनी देना चाहूंगा और वो भी होगा। अफसोस की बात है कि ये सेवनिक मूवमेंट बहुत दिन से फिजी में आना चाहता था, लेकिन हमारी सरकार उनको लाइसेंस नहीं दे रही थी, बल्कि ये सरकार ने उसको लाइसेंस दे दिया और लटोका में किसी जगह पे फ्री मिशनरी के नाम से उनका चर्च खुला है। आप चौकस रहे, आपको ओफिया में बहुत मजबूत होना है। ये ह्यूमन सेक्रीफाइस का ग्रुप है। मुझे फिलहाल एकदम अच्छी तरह से नहीं मालूम है किस जगह पे उनका चर्च है, लेकिन लौटका में उनका चर्च खुल चुका है। जैसे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा, ताकि आप सावधान रहें जब एक दूसरे की प्रार्थना करें। कुछ रोज से कई लोग मिसिंग हो रहे थे, अब शायद और जल्दी मिसिंग हो गए। और लेकिन हम शैतान चाहे कितना भी बलवान हो, यदि आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर जानते हैं, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में मजबूत है, कोई दुश्मन आपको छू नहीं सकता और आपको आप सारे कलीसिया के लोग को भी आपके प्रार्थना के द्वारा बचा के रखी जा सकती है। ग्लोरी टू गॉड। इस समय सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जैसे पिछले सप्ताह में आपसे बातें कर रहा था पवित्र आत्मा के विषय में और आपको शिक्षित कर रहा था, मैं विश्वास करता हूं कि वे लोग जो पिछले रविवार कलेक्शन में थे, आपका पवित्र आत्मा से फेलोशिप हफ्ता हुआ बहुत अच्छा रहा। प्रेज द लॉर्ड है और विश्वास करता है कि आपको अभी भी बहुत सारी चीज जानना जरूरी है। तो आज मैं एक बार फिर आपको पवित्र आत्मा के विषय में बताना चाहूंगा, ताकि आप आत्मा को और अच्छी तरह से समझने लगे। पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है होली स्पिरिट इज ए जेंटलमैन। पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन की तरह है, मतलब वो किसी को जबरदस्ती नहीं करता, वो फोर्स नहीं करता। दुष्ट आत्मा जो है वो जबरदस्ती करती है, बिना बुलाए ही किसी के ऊपर आ जाती है। आप उसको निमंत्रण देता है, आप उसके दुश्मन के कोई कार्य करता, कोई पाप करता है तो उसको लीगल राइट देती है और वो जबरदस्ती आ जाता है आपके अंदर। लेकिन होली स्पिरिट जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया, जब आप पैदा हुए तब से तुम्हारे साथ में आप विश्वासी रहा और आप पाप करता रहा तो भी वो आपके साथ में और एक ही काम कर रहा था कि तुम्हें बता रहा था तुम्हें यीशु की जरूरत है। लेकिन जिस दिन आपने यीशु को अपने दिल में अपनाया और पुकारा, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा, तब पवित्र आत्मा आपके दिल में आया। इतने वर्षों तो तुम्हारे साथ साथ में था जब तक यीशु को देखना, लेकिन कभी तुम्हारे अंदर में जबरदस्ती के द्वारा नहीं आया। जब आपने उसे पुकारा मेरे दिल में आ जा प्रभु, मेरे गुनाहों की माफी दे दे, तब वो तुम्हारे दिल में आके बस। और हम उस पर बात कर रहे हैं कि जब वो तुम्हारे दिल में आ गया, वो तुम्हें आशीष देने के लिए आया, तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम्हें अगुवाई करने के लिए। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे सर पे आएगा, तो और लोगों को ब्लेस करने के लिए, प्रेज गॉड। और हम उस पे काम कर रहे हैं, हालेलुया, ताकि वो आपके अंदर में रहे, आपके साथ में रहे, आपके ऊपर रहे, जिसमें कि और लोग भी ब्लेस हो सके। पवित्र आत्मा जेंटलमैन है और जबरदस्ती नहीं करता। दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर आती है तो वो तोड़ती है, फाड़ती है, उखाड़ती है, ऐसा बदमाशी करती है। लेकिन पवित्र आत्मा आता है, लोग को होश रहता है। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि हमें इतना भरी पवित्र आत्मा से भर के हमें पते नहीं कौन चीज है। जब तुम्हें पता नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दूसरा है। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम कंट्रोल में रहेंगे, तुम सब चीज जाएंगे, तुम बेकाबू नहीं हो जाएंगे।
तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सब कुछ समझेगा, तुम सब कुछ जानेगा क्या हो। हालेलुया। दूसरी चीज, पवित्र आत्मा वो है जो आपको हमेशा डायरेक्ट करेगा, अगुवाई करेगा तुम कौन सी चर्च में जाए ना। हमेशा लोग के अंदर में एक समस्या होती है, लोग कुछ लोग भटकते रहते हैं, एक चर्च फिर वो चर्च फिर वो चर्च खोजते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। वे जाते हैं जगह जगह, खोजते हैं कि कहां पे हमें अच्छा चर्च है, कहां पे हमें कुछ अच्छा मिले, और वो ढूंढते हैं और उनको मिलता नहीं, उनको मालूम नहीं कहां जाए। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की बोली समझे लगे, उससे फेलोशिप करें, वो तुम्हें स्वयं ही एक ऐसी चर्च में ले जाएगा जो सही कलीसिया है। कैसे तुम जानेगा? पवित्र आत्मा तुम्हें एक ऐसी कलीसिया में लेके जाएगा जहां पे यीशु के नाम की महिमा और बड़ाई होती है। ग्लोरी टू गॉड। आप शायद बोलते रहे सभी चीज तो यीशु मसीह की भजन गाए, सभी चीज यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, भले सभी चीज शायद यीशु की भजन गा सके, लेकिन कई चर्च में आज यीशु की महिमा के बदली में पादरी को महिमा मिलती है। कई जगह पे पास्टर्स लोग प्रचार करते अपने विषय में, यीशु के विषय में नहीं। मैंने बहुत सारी जगह ऐसे देखा है, कई पास्टर्स प्रचार कर रहे हैं, हम इतना पढ़ा है, इतना डिग्री है, पीएचडी मास्टर्स हमारे लड़का नहीं करे, वो इतना कमाए, इतना इनकम है, ये सारी चीजें। इंस्टेड ऑफ गॉस्पेल प्रचार करते हैं, बदले में अपने आप के बारे में प्रचार करते हैं कि हमें महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसी चर्च में वो नहीं ले जाएगा जहां पे लोग को महिमा मिलती है, लेकिन वहां ले जाएगा जहां पे यीशु को महिमा मिलती है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आप भी जान सकते हैं कि आपको पवित्र आत्मा कैसी जगह ले जाना चाहिए और पवित्र आत्मा को कहां लेके जाए। दूसरे कॉरिन्थियों की पुस्तक में 2 Corinthians 3:18 के अनुसार, जॉन 16:7 के अनुसार, पवित्र आत्मा वो हमेशा, यदि आपको एक झुंड में होता है, एक मसीह झुंड है, चाहे आप विश्वासी झुंड है, एक भीड़ है, एक फेलोशिप है, कोई भी दल के साथ में आप बैठता है, फेलोशिप करता है, या सेल ग्रुप है आपका, या वुमेन्स मिनिस्ट्री या मेंस फेलोशिप है, आपके बीच में कौन सा आत्मा काम करता है? हम शायद अधिक बार ये समझेगा कि हमारे बीच में हमेशा पवित्र आत्मा काम करती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो भीड़ में क्या बातचीत होती है, क्या उन बातचीत में यीशु को महिमा मिलती है? क्या आपकी जो फेलोशिप है, उस फेलोशिप में हम इधर उधर के बातें करते हैं, किसी और व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं, किसी के निंदा के विषय में बातें करते हैं, किसी के डाउनफॉल के विषय में बातें करते हैं, कि हम प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं? यदि आपके झुंड में, आपके भीड़ में, आपके सेल में, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु का वचन बांटी जाए और यीशु के नाम की महिमा हो, तो साबित करती है आपके भीड़ में यीशु मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। लेकिन आपका झुंड जो है वो किसी की बुराई करती है, बदनामी करती है, निंदा करती है, तो आप समझ सकते हैं कि दुष्ट आत्मा आपके झुंड में काम कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। दूसरे रूप से हम आपको समझाने की कोशिश करें। एक बार एक बड़ा फैमिली है और उस फैमिली में 4 भाई हैं। तो इसमें से एक भाई लोटोका में रहता है, दूसरा भाई सुबह में रहता है, एक अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। ये परिवार सब बट गया दूर। लेकिन एक समय साल में उन्होंने विचार किया सारा फैमिली एक साथ में इकट्ठा हो गए। ये क्रिश्चियन फैमिली, सब क्रिश्चियन, ये सब इकट्ठा हो एक साथ में फैमिली गैदरिंग में, और ये परिवार बाहर देश वाले सुबह सब आए लोटोका में। तो इनके फ्रेंडशिप हो रहा है, ये सारे परिवार के लोग बैठे। कौन है ये लोग? मसीह लोग। उसमें से एक भाई बातें करता है
तुम सुना ये न्यूज सुना, यहाँ पे ऐसे हुए, वहां पे वैसे हुए, वो देश कैसे, वो प्राइम मिनिस्टर ऐसे, इस देश और वो देश के विषय में बातें करता है। क्योंकि ये रोज जब उठता है सुबह, सबसे पहले वो न्यूज ही खोलता है, सुबह सुबह न्यूज सुनता है, फिर बाजार में जाता है, काम पे जाने से पहले न्यूज़पेपर लेता है, जैसे ही मौका मिलती है वो न्यूज़पेपर ही पढ़ता है, लौट के आता है शाम को, फिर भी न्यूज, सिर्फ न्यूज ही सुनता है, तो उसके अंदर में न्यूज ही है, और न्यूज ही सब जगह जगह के न्यूज बदलाता है। दूसरा भाई जब बात करता है तो बताता है, सुना वो टीम कैसे, ये टीम कैसे, अरे हमारी टीम जीत गई, वो टीम जीत गई, वो सोकर के विषय में, रग्बी के विषय में, इसके विषय, सब स्पोर्ट्स के बारे में बातें करता है सिर्फ, क्योंकि हमेशा स्पोर्ट ही देखता है, वो स्पोर्ट्स के विषय में ही जानता है और स्पोर्ट्स के विषय में बातें। इसी प्रकार से दूसरा भाई का अपना अलग कहानी, वो जहां है जिस चीज पे वही चीज के विषय में बातें करता है। दूसरा है, वो कहता है, क्या तुमने देखा ही नया रिलीज, ये नया फिल्म निकला, ये मैं वो ये मैं ये कर इसके बारिश गिराई होते रहे, क्योंकि वो फिल्म ही देखता रहता है, तो फिल्म के विषय में बातें करता है। लेकिन जो छोटा भाई है, जब भी मौका मिलता है इनके बात के बीच में, वो उनसे बोलता है, जब वो उसका स्पोर्ट वाला भाई बातें करता है, अरे वो एक्सीडेंट में ऐसा दौड़ी से उसके बारे में जब बोलता है, तो वो बीच में ये भाई बोलता है, मैं भी एक रेस में दौड़ रहा। कौन सा रेस में तुम दौड़ रहा है? मैं एक ऐसा रेस में दौड़ रहा है जिसमें इनाम ही इनाम है, मैं यीशु के पीछे दौड़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी मौका मिलता है वो यीशु के विषय में बातें करता है, उनके जो बात है उनके बात में इंटरप्ट कर देता है और बीच में सिर्फ बाइबल को लेके आता है, क्योंकि ये जब उठता है सुबह, सबसे पहले पवित्र आत्मा से बातें करता है। ये जब उठता है सबसे पहले बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, और जब भी कुछ नहीं रहे तो उसके घर सीडी चलता है, यीशु की महिमा होती है और वो परमेश्वर के वचन ही सुनता है, तो उसकी जुबान से वचन ही निकलेगा। तो बात यह है, तुम जैसा झूठ में रहेगा, जिस प्रकार की बातें होती है, तुम जानेगा कहां पे पवित्र आत्मा है, किस झूठ में पवित्र आत्मा है, किस झूठ में नहीं। तो आप एक ऐसे जगह पे रहेंगे कि आप ऐसे झूठ में है जो इधर उधर की बातें करता है, कोई बात नहीं, आप उन झूठ में बैठ सकते हैं, लेकिन मौका खोजे कि जैसे मौका मिले गॉस्पेल बोलने से चूके नहीं, क्योंकि आत्मा तुम्हारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं, बाइबल के अनुसार हमें झूठ को भी पहचानना जरूरी है। दूसरी चीज, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 27, ये कहता है that the presence of the Lord, परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो एक ही समय में दुनिया के हर एक कोने कोने में होती है। होली स्पिरिट एक समय में दुनिया के हर एक कोने में होती है, सभी जगह पे होती है, और जो दुष्ट आत्मा होती है वो एक समय में एक ही जगह होती है। एक दुष्ट आत्मा जब किसी को सताता है तो वही हो, कभी कभी जिसको सताता है वो राइट हो जाता है थोड़ा देर के लिए, वो छोड़ के चला गया और भी। कभी कभी लोग कहते हैं कि ठीक 12 बजे ही हमें यहाँ दुष्ट आत्मा है, कोई बोले 1 बजे आए, कोई बोले 2 बजे, कोई 3 बजे आए, तो वही दुष्ट आत्मा इसके लगे 12 बजे जाए, उसके लगे 1 बजे जाए, उसके लगे 2 बजे जाए, वही एक दुष्ट आत्मा लेकिन कई के पास जाए 27 बजे। तो स्पेशल एक टाइम पे एक ही जगह पे रहता है, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है एक ही समय में दुनिया के हर एक कोने कोने में होता है। आप ऊंचे आकाश पे चले जाए, बादलों से ऊपर चला जाए, वहां पे पवित्र आत्मा है। आप अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए, इंडिया चला जाए, नॉर्थ पोल चला जाए, साउथ पोल चला जाए, वहां पे पवित्र आत्मा है। आप गहरे सागर में नीचे पानी में चले जाए तो भी वहां पे पवित्र आत्मा है। आप पाताल लोक में चले जाए, सियोल में चले जाए, तो भी पवित्र आत्मा वहां पे है।
उसके उपस्थिति जहां सभी जगह उसकी उपस्थिति होती है। चर्च, मुझे याद है कुछ दिन पहले की बात है, हम बाजार में लोगों को परमेश्वर के वचन बता रहा था, और जब वचन बता रहा था अचानक से एक आदमी आया हमारे पास और वो कहता है, कौन सी तुम बात करता परमेश्वर परमेश्वर, कहां है परमेश्वर? हमने कभी देखा नहीं उसे, तुम देखा उसके? हम जब तक देखेगा नहीं हम विश्वास नहीं करेगा परमेश्वर। हमने विश्वास करता कोई परमेश्वर, क्या ये आदमी एथिस्ट है, विश्वास नहीं करता कि दुनिया में कोई परमेश्वर। वो कहता किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, कोई परमेश्वर है नहीं। दुनिया में जो सब कुछ होती है, सात सत्य, ये सब अपने आप होती है, कोई परमेश्वर उसके पीछे नहीं। ये आदमी हमारा विरोध किया, और जब हमारा विरोध किया मैंने उसको बाजार था, तो मैं पोस्टर, हम पोस्टर बाजार में कोई गोला चीज देखा, कुछ राउंड, और मुझे बाजार में एक स्टोर पे, कोई बगल में कोई स्टोर है, ग्रोसरी बेच रहा है, और मैंने ढूंढा कोई राउंड चीज देखा, मैंने देखा खड़ा पता है ब्लू पीस है। आज भी मैं आपको बताने के लिए पहुंच रहा है कि कोई गोला चीज है, मुझे एक टमाटर मिला। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने सब क्या समझाया। मैंने ऐसे उठाए टमाटर और उससे कहता है, देख ये मेरा टमाटर है, मैंने उसको पैक किया हूं, अब ये मेरा हो चुका है, और मैं इस टमाटर का मालिक हूं, और ये आज मेरे हाथ में। लेकिन मैंने उसे कहा अच्छी तरह से देख, इस टमाटर के ऊपर एक गर्दा पड़ा है, और ये गर्दा कहता है कौन है मेरा मालिक, कहां है वो? जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं मैं इसे विश्वास नहीं करूंगा। वो गर्दा मांगे हमें देखे, क्या हमें देख सके? बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर के लिए समझे एक चूटी चल रहा है इसके ऊपर, जिंदा है, जान है, लेकिन क्या हमें देख सके? मैं उसका मालिक हूं, उसका बॉस हूं, मैंने इसे खरीदा है, लेकिन वो हमें देख नहीं सके। एग्जैक्टली उसी प्रकार ये दुनिया परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर इस संसार को अपने हाथ में रोक के रखा है, लेकिन इसी दुनिया के भीतर देखे एक डस्ट पड़ा हुआ है, एक गर्दा है, और वो गर्दा मैंने उस आदमी से कहा, वो गर्दा तो नहीं है, और तुम इस दुनिया में है, और तुम कहता है कहां वो परमेश्वर जो तुम्हें रोक के रखते हो? क्या तुम देख सकता है परमेश्वर को? तुम नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर है। थोड़ा देरी मुंह खोल के ताकते रहे, शायद उसके समझ में आए। तो परमेश्वर की आत्मा एक समय में दुनिया में सभी जगह पे होती है। हालेलुया। उसकी आत्मा को आप जहां पुकारे वहां होता है। मार्क चैप्टर 3 वर्स 29 ये कहता है कि दुनिया में तुम कोई भी पाप करे तुम्हें पाप की क्षमा मिल जाएगी। तुम चोरी करे, लूटमारी करे, व्यभिचार करे, हत्या करे, किसके मेरा भी कर दे, तुम प्रभु के पास आएगा, माफी मांगेगा, आज से जीवन मेरा बदल रहा है, मुझे माफ कर दे, मैंने गुनाह किया हूं, प्रभु तुम्हें माफ कर दे। तुम यीशु मसीह की भी बुराई करेगा, यीशु मसीह की भी गाली दे देगा, फिर भी वो तुम्हें माफ कर दे। लेकिन बाइबल ये कहती है यदि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई पाप करे तो उसकी कोई माफी नहीं। एक ही पाप है जिसके कोई माफी नहीं मिलती, वो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कैसे पाप होती है? बाइबल कहती है blasphemy against the spirit of God, blasphemy against the Holy Spirit। वो क्या है? यानी कि परमेश्वर के आत्मा के जो काम है उसको हम लोग बोले दुष्ट आत्मा के काम। परमेश्वर के आत्मा को हम यदि दुष्ट आत्मा कहे तो उसकी माफी नहीं मिलती है।
चर्च, आपको शायद याद होगा बाइबल में यीशु मसीह भी दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, और एक बार फरीसी लोग यीशु का विरुद्ध किए। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये दुष्ट आत्मा के शक्ति से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। किसकी ताकत से निकाल रहा था? पवित्र आत्मा के सामर्थ से यीशु दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। और लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा के सामर्थ से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। चर्च, आज भी कई बार लोग पवित्र आत्मा को गाली दे देते हैं, कभी कभी लोग पवित्र आत्मा को ठट्टा करते हैं, और कभी कभी लोग पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको समझ में नहीं आए, अच्छा है चुप रहे, आप उसके विरुद्ध में कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपको डिसेंबल होना जरूरी है। कभी कभी दुष्ट आत्मा भी पवित्र आत्मा की तरह एक्ट करता है। आप जानते हैं दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलता है, उनके पास भी अपना अन्य भाषा है। तो कभी कभी आपको पगला बनाने के लिए वो बात करेगा अन्य भाषा में, लेकिन जब पवित्र आत्मा होगा आपको डिसेंटमेंट देगा, आपको बताएगा ये पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है। तो आप कभी आपको शायद लगे दुष्ट आत्मा है, समझ में नहीं बोले, शायद पवित्र आत्मा के आप बोल दिए, तो आपको समझना बहुत जरूरी। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हम कभी पाप न करें। गैलेशियंस 5:22 में बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का 9 फल है, 9 fruits of the Holy Spirit। कभी कभी लोग, मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगे दिखाए किसी को कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आप किसी को दिखाना चाहे अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे दिखा। लेकिन अफसोस की बात है कुछ लोग दिखाना चाहते हैं और गलत रूप से दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मैंने एक क्रिश्चियन आदमी जो किसी और चर्च का है, उसने मुझे शहर में मिला और मैंने उससे हाथ मिलाने के लिए गया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जैसे मैंने उससे हाथ मिलाया, वो मुझका जवाब देता है, क्या बोलता है? अन्य भाषा में बात करता है। क्या दिखाए मांगे? हमें मांगे देखा है पवित्र आत्मा से बताया, शहर में स्ट्रीट में वो अन्य भाषा में हमसे बात कर, हमसे नहीं अन्य भाषा में बात करना, परमेश्वर से बात करना है अन्य भाषा। उसके अंदर खाली वो दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी लोग दिखावटी के रूप में। बहुत अफसोस की बात है, इंडियन चर्चेस में आज बहुत सारे इंडियन चर्चेस में, कई इंडियन चर्चेस में जाकर प्रचार कर चुका हूं और मैंने देखा ये सारी चीजें, और बहुत अफसोस है कई इंडियन चर्च में आज लोग दिखावटी के रूप में भी करते हैं। जहां पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हम बहुत चौकस है, जहां उल्टा नहीं बोलते। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कई इंडियन चर्च में आज भविष्यवाणी होती है जो होली स्पिरिट से नहीं है, लेकिन लोग भविष्यवाणी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, मेरे लोग मैं बहुत ही शीघ्र आने वाला हूं, तुम बदल जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत सारी चीज ऐसा होती है, आपको बहुत चौकस होना है। वो तो पादरी प्रचार कर सकता है, पुलपिट में से बता सकता है कि रक्षा होगा, यीशु मसीह आए वाला है। जब वो उस जगह पे स्थान लेता है वो व्यक्ति, और क्योंकि चर्चेस में 4-5 जन एवरी संडे ऐसे प्रकार के भविष्यवाणी करते। एक दिन मैंने सुना एक आदमी कहता है कोई है यहाँ पे, कोई है चर्च में जो ये वाला पाप करे है, एक पाप के नाम लेके बोले, कोई है यहाँ पे जो ये वाला पाप करे है, ये हफ्ता भर में तुम ये वाला पाप नहीं छोड़ा तो मर गए। वो ऐसा करके बोले कि पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। वो आदमी को सुधारे को उसने पांचवी पुलपिट में से प्रचार करे। हालेलुया। वो आत्मा आके कोई है यहाँ मुझे जानते हो, उसके पड़ोसी ने उसके बतलाया, जनता है ये ब्रदर चर्च है मेरा पाप करे, तो पड़ोसी से सुन के आके बताया, कोई बोले कोई यहाँ कोई है ना। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोग दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है। आप लोगों को दिखला सकता है आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है,
लेकिन उल्टा पुल्टा भविष्यवाणी करके नहीं। आप लोगों को दिखला सकते हैं 9 फल के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर में से यदि प्रेम निकलेगा, धीरज निकलेगा, नरमता निकलेगा, दीनता निकलेगा, संयम निकलेगा, शांति निकलेगा, वही दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का 9 फल है। Galatians 5:22 ये कहता है, the fruit of the Holy Spirit is love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control and gentleness। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा का फल है। तो एक व्यक्ति के अंदर में से नरमता निकलेगा, वो गुस्साएगा नहीं, नरम रहेगा, धीरज रखेगा। आप उसको कुछ उल्टा भी बोल दे, शांति रखेगा, वो फिर भी तुमसे प्रेम करेगा। तुम उसका दुश्मन भी बन जाए, उसको गाली दे दे, फिर भी वो तुमसे प्रेम करेगा। वो साइन है कि उसके अंदर में पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और तुम इस प्रकार से किसी को दिखला सकता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में काम करती है। पवित्र आत्मा शोकित भी हो जाती है जब हम उसको इज्जत नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा ग्रीव हो जाती है। पवित्र आत्मा शोकित हो सकती है, उसका दिल तोड़ी जा सकती है, वो ग्रीव होती है, वो दुखी हो जाती है जब हम उसको एक नाम धराई दे देते हैं। कुछ लोग नाम धराई के मतलब है रिप्रोच। रिप्रोच समझे या नाम धराई नहीं समझे मतलब कि उसको कोई एक बदनामी का नाम दे दे। कुछ लोग उस पर नहीं विश्वास करने वाले लोग उसको खिल्ली करते हैं। जब कोई अन्य भाषा में बात करता है, कोई उसको खिल्ली करता है, उसके नाम धराई दे दिया, एक बदनामी का नाम दे देते, तो वो शोकित हो जाता है, इंसल्ट करते। कभी कभी कुछ लोग उस पर नहीं विश्वास करने वाले उसे गाली देते हैं, वो शोकित हो जाते हैं। लेकिन खास तौर पे चर्च में कभी लोग चर्च में बैठे हुए लोग अविश्वासी से शोकित करे हुए अलग बात, लेकिन कभी चर्च के मेहमान लोग जो चर्च में बैठे वो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और ये प्रचारक लोग समझ सकते हैं। हमारे बीच में और भी पास्टर्स हैं, आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा। अभी हाल ही में 2 ओपन एयर मीटिंग में, आउटसाइड ओपन एयर मीटिंग में हम प्रचार कर रहा है, और 2 व्यक्ति एकदम फ्रंट रो में, दोनों मीटिंग 2 व्यक्ति, मैं नाम नहीं बताऊंगा, यही चीज एकदम फ्रंट रो में हमारे सामने बैठा और प्रचार करता है। और ये देर हो जानता कौन सी कहते, एक उछुए, दूसरा उछुए, इसके धक्का मारे, उसके धक्का मारे, उसकी मारे, अपने में कुछ बोल ले। तो क्या हुए, प्रचारक जब प्रीच करता है वो जाने, वो अनॉइंटिंग कट जाती है। क्या होता है, होली स्पिरिट शोकित हो जाता है। क्यों? प्रचार होता है, कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है, और हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम खेल करते हैं। अच्छा है यदि कुछ जरूरत पड़ जाए तो बातें कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं, लेकिन आप इसको ढकेले, उसे ढकेले, उसकी मारे, खेल करे, तो उससे पवित्र आत्मा शोकित होती है। मुझे याद है, मैं इसके लिए आपको स्क्रिप्चर देना चाहूंगा। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 में आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा के शोकित हम ना करें। मुझे याद है, शायद हमारे बीच में कुछ लोग इस स्त्री को जानते होंगे, उसका नाम था कैथरीन कुमन। शायद आपने उसका नाम सुना होगा, अभी तो नहीं है संसार में, लेकिन अपने समय में ये स्त्री, ये प्रचारक, ये जगह जगह क्रूसेड कर रही थी, और इसके क्रूसेड में कई मिलियन लोग परमेश्वर के राज में आए। एक महान परमेश्वर के दासी या परमेश्वर के सेवक, थोड़ी सी मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूंगा। एक क्रूसेड उसने ऑर्गेनाइज किया। एक बहुत बड़ा होटल है, और उस होटल के एक बड़ा हॉल में
एक क्रूसेड ऑर्गेनाइज किया गया। एक बड़ी भीड़ आई इस क्रूसेड में। इतने सारे लोग आए कि सारा हॉल भर गया। फिर भी लोग आ रहे हैं और लोग के बैठने की जगह नहीं, तो बीच में जो चलने वाली जगह वहां सब लोग बैठ गए। खिड़की के ऊपर कुछ कुछ लोग बैठ गए, कुछ कुछ दुआरी पे बैठ गए। फिर बाहर आंगन भी भर गया, बहुत बड़ी भीड़ आ गई और सभा का शुरुआत हुआ। और कैथरीन कुमन आ रही है और वो जब आई तो उसके हॉल में हगले के लिए रास्ता ही नहीं, क्योंकि सब रास्ता बंद है, इतनी बड़ी भीड़ है। तो कैथरीन को उसको हॉल में ले जाने के लिए बैक डोर को इस्तेमाल किए गए। तो कैथरीन कुमन को जब बैक डोर से लेके आया गया तो उसको किचन में होके जाना है, जहां पे शेफ लोग भोजन पका रहे हैं, उनको उस किचन में होके तब फिर हॉल में डालना है। और जब आई किचन में, एक लाइन से किचन हैंड, कुक लोग, शेफ लोग लाइन से खड़े हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, कोई छौंक रहा है। और कैथरीन कुमन उनके बगल से गुजरी। जैसे कैथरीन कुछ दूर चला गई और पीछे घूम के ताकी, तो उसने देखा वो जितने कुक थे, शेफ थे, किचन हैंड, सब वहां पे गिर गए। कैथरीन ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। कैथरीन का परछाई उनके ऊपर पड़ा और वो गिर पड़ी। बाइबल कहती है कि जब डिसाइपल्स लोग चलते थे स्ट्रीट में, बीमार लोगों को लाके स्ट्रीट में रखा जाता था, वे सिर्फ परछाई पड़ते थे, वे चंगे होते। यीशु ने कहा था कि मैंने जो काम किया तुम उससे बढ़ के करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 6 लोग के द्वारा उससे बढ़ के काम हो रहा। और बिल्कुल इसी प्रकार कैथरीन का मिनिस्ट्री। लेकिन आपको क्या मैं खास बात बताना चाहता हूं, ये कैथरीन उस क्रूसेड में प्रचार कर रही है। सारी भीड़ बड़ा ध्यान से सुन रही है परमेश्वर के वचन को, और ये सारी भीड़ प्रभु के वचन को सुन रही है। कैथरीन प्रचार कर रही है और प्रचार कर रही है, और प्रचार करते करते अचानक वो रुक गई और वो पुलपिट को पकड़ के अपने सर को झुका के और वो आंसू बहा के बिलक बिलक के रोने लगे। सारे भीड़ के लोग घबरा गए, क्या हुआ? इतनी अच्छी तरह से सब प्रचार हो रहा था, क्या हो गया कि ये रो रही है? और वो बिलक बिलक के रो रही है। सारे भीड़ में घबराहट है, किसी को नहीं मालूम सब कुछ हो रहा है। थोड़ी देर तक कैथरीन आंसू बहाती रही और आंसू बहाती रही, और फिर उसने अपना सर को उठाया और वो सारी भीड़ से कहती है, और चिरौरी करके कहती है, प्लीज डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। वो भीड़ से मांग रही है, चिरौरी कर रही है कि प्लीज पवित्र आत्मा को शोकित मत कर। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो मीटिंग में 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, दूसरों को ढकेल रहे, उसकी मार रहे, या अनॉइंटिंग काट देती है। मैं भी उस मीटिंग में रुक कर उनको वहां से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन मैं बहुत कोशिश करके रोका गया। इसी प्रकार कैथरीन के साथ में कोई 2 आपस में बात कर रहे हैं और सिर्फ बात ही नहीं, मुस्की मार रहे हैं, इधर उधर के को ध्यान नहीं दे रहे, और वो अनॉइंटिंग कट गया। इसलिए कैथरीन आंसू बहा रही है और कहती है, प्लीज डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। और उसके जुबान पे दूसरा शब्द उसने कहा, डोंट यू नो
He is more real to me than you. Hallelujah. मतलब वो कहते हैं तुम एक रियल व्यक्ति हमारे आगे बैठा, हम तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुमसे भी रियल पवित्र आत्मा जिसको तू नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकती, लेकिन मैं उसे जानता हूं वो कब और कहां पे हुए, उसके उपस्थिति में जानती, उसके में फील कर सकता है, हम उसको छू सकता है, वो हमें छू सकता है, वो मुझे तुमसे भी रियल परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को हम ग्रीव कर सकते हैं, अनॉइंटिंग को हम किल कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रचारक प्रचार करे, हमें ध्यान से सुनना है। यदि बात करना है, अच्छा रूप के चला जाए, बाहर बात करे, होली स्पिरिट को स्ट्रोकित ना करे। दूसरी चीज, बाइबल हमें बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 12 verse 11 में हमें पवित्र आत्मा के दान के विषय में बातें करते हैं। पवित्र आत्मा के जो दान है, अनेक से दान है उसमें। हमेशा लोग कहते हैं 9 gifts of the Spirit, हमेशा लोग कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 9 गिफ्ट्स की नहीं, ढेर सारे गिफ्ट है पवित्र आत्मा में। यदि आप देखिए बाइबल में जो 9 गिफ्ट बात करती है, पौलुस बात करता है, चर्च को बताता है 9 गिफ्ट के विषय में। अच्छी तरह से यदि हम उसको अध्ययन करें, लोग उसको यदि अच्छी तरह से अध्ययन करें तभी समझ पाएंगे। यदि हम अच्छी तरह से अध्ययन करें, पौल 9 गिफ्ट नहीं कहता है, पौल ये कहता है वो 9 गिफ्ट जो चर्च में मिसिंग है उतने के विषय में बातें करता है, लेकिन उसके अलावा ढेर सारे गिफ्ट है। तो पवित्र आत्मा का नंबर 1 गिफ्ट जो लोगों को सबसे पहले अधिक तौर पे मिलता है, और वो है स्पीकिंग टंग, अन्य भाषा। परमेश्वर उनको हेवनली लैंग्वेज देता है, और मैं आपको मेरे ख्याल से आज से कंप्लीट नहीं कर पाए। अब आपको फिर बाद में और भी बताएगा टंग्स के विषय में, जिसमें कि आप अच्छी तरह से समझ लें। द होली स्पिरिट का गिफ्ट है स्पीकिंग टंग, वो आपको अन्य भाषा का दान देता है, और क्यों देता है, उससे क्या लाभ है, क्या फायदा है, ये सारी चीज को मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। दूसरी चीज है होली स्पिरिट आपको एक और दान दे सकता है, और वो है इंटरप्रेशन ऑफ टंग, यानी कि जब कोई अन्य भाषा में बात करे, यदि परमेश्वर का आत्मा तो आपको वो दान दे दे, आप सकता समझे वो कौन सी बोले, आप सकता उसके अपनी भाषा में अनुवाद भी करे कि ये चीज बोलता है, वो भी एक दान है पवित्र आत्मा। दूसरे है पवित्र आत्मा के दान, जैसे कि आपके फेथ के जो लेवल, आपके जो विश्वास का लेवल है, उसको और ऊंचा उठाते हैं। आपके पास एक विश्वास है, हर एक व्यक्ति के पास विश्वास है प्रभु के लिए। कोई भी चीज आप प्राप्त करता है, विश्वास से प्राप्त करता है, लेकिन कभी कभी आपके विश्वास में कमी होती है। पवित्र आत्मा आपके विश्वास का एक दान देता है, और एक ऐसा दान देता है कि आपके विश्वास का लेवल कुछ स्थान पे जाता है, वो भी पवित्र आत्मा से आते हैं। पवित्र आत्मा आपको एक हीलिंग का दान देता है, चंगाई देने का दान देता है। पवित्र आत्मा का और एक दान है मिरेकल वर्किंग, आश्चर्य कर्म करने वाली दान, जो आश्चर्य कर्म कर सकता है, अनेक प्रकार के कोई भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। पवित्र आत्मा का दान भविष्यवाणी है, प्रोफेसी, भविष्यवाणी करना, भविष्य के विषय में बताना। तो उसका मतलब नहीं कि हम लोग कल खड़ा होकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसको काफी दिन करना है। जब तक वो तुम्हें दान देने नहीं प्रैक्टिस करे, फिर सकता उल्टा काम करे। इसलिए हमको बहुत केयरफुल है कि हम अपने चर्च में कोई ऐसे पोकटिया भविष्यवाणी नहीं, झूठे के नहीं मांगे परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आपको मालूम शायद कुछ दिन पहले हमारे बीच में प्रॉफिट आए। अधिकतर के जो प्रॉफिट्स लोग होते हैं, जिसको परमेश्वर चुनता है प्रॉफिट, उनको भविष्यवाणी का दान होता है, वे भविष्य के विषय में बता सकते हैं। लेकिन जब रियल प्रॉफिट होगा, वो प्रूफ भी करके दिखाएगा कि वो रियल प्रॉफिट है।
ये नहीं कि तुम्हें खाली भविष्यवाणी कर दे बस चल दे, यू नो। जैसे कि हमारे पास कुछ कुछ केसेस जो ऐसे आए, हमारे चर्च के मेंबर कभी कभी आए के बताए, कभी कभी तो कि हमारे घर फलाना आइस रहा, कोई चेच लफाती आइस रहा, कोई वहां से आइस रहा, कोई यहाँ से आइस रहा, और हमें बताया कि इसके तुम्हारे घर में शैतान है, ये वाला चीज हम देखा। तब फोन निकालिए जा पर पास हो। जब तुम्हें दी से परमेश्वर भविष्यवाणी की वहां पे शैतान तुम देखा तो तुम्हें निकालेंगे भी नहीं, ये नहीं कि तुम्हें नहीं बताओ और बाद में जाके निकल गया। ये सारी चीज ऐसे नहीं हुए, ये सब लोग पागल बना जाते इसको। एक बार एक आदमी आया इंडिया से, फास्ट आया और वो कहता हमने देखा, मैंने देखा, ये देखा, वो देखा, घोड़ा आए, लाल घोड़ा आए, या इसके घर में शैतान है वगैरह वगैरह। दूसरा रोज वही बात बोले हमने रात को शैतान दबाया। यहाँ देखा और क्या देखा, तो आपको बहुत सारी चौकस हो रही है, ये सारी चीजें बहुत होती है। लेकिन जो रियल प्रॉफिट होता है वो भविष्यवाणी करता है, तुम्हारी फ्यूचर बताएगा। तो फ्यूचर तो तुम नहीं जानता कौन चीज, तो तुम बोले अच्छा ही जो चीज बताई से शायद कोई रोज हुई, तो तुम कैसे जाने रियल प्रॉफिट है? वो आपको खाली फ्यूचर नहीं बताई, पास में जो चीज तुम करा वो भी बताई ताकि वो प्रूव कर सके, कोई और जाने नहीं सके। प्रेज़ द लॉर्ड। रियल प्रॉफिट तुम्हें बिना तुम्हारा नाम पूछे तुम्हें नाम लेके बुला सके। रियल प्रॉफिट तुम्हारे जन्मदिन भी बता सके, किस दिन तुम पैदा हुए। रियल प्रॉफिट तुम्हें प्रूव करेगा कि वो रियल, तब तुम्हें भविष्य भी बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रकार से भविष्यवाणी आती है। होली स्पिरिट के दान, स्पिरिट ऑफ विजडम, विजडम्स। दूसरा स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ डिसेंडमेंट, डिसेंडमेंट का दान। होली स्पिरिट का दान कंपैशन, एनकरेजमेंट, गिविंग, देना। परमेश्वर के राज के लिए देना, वो होली स्पिरिट का एक दान है। मेसी, दया करना, लोगों के ऊपर दया करना, करुणा दिखाना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सब में आपको बता सकता है। तो जितने भलाई की चीजें सब पवित्र आत्मा से आती है और लोगों को नाम देता है, लोगों का जीवन बदल देता है। एक आदमी जो वहां भी कंजूस था, कभी नहीं सके थे तो उसको दिल ऐसा नरम कर देता, वो देने वाला व्यक्ति बन जाता। प्लीज लो, तो ये सारी चीजें पवित्र आत्मा करती है। कुछ और चीज just the time, okay? Gift of wisdom. कुछ गिफ्ट में हम बात करेंगे। गिफ्ट ऑफ विजडम, बुद्धि का दान। ये परमेश्वर का जो दान है, विजडम, स्पिरिट ऑफ विजडम, ये स्पिरिट का दान यदि प्रभु आपको देगा, अचानक से ये विजडम का दान आपके जीवन में अचानक आती है। ये नहीं कि तुम उसका लेके चलते ही रहता है, नहीं, तुम्हें जब जरूरत पड़े, तुम्हारी जरूरत पड़ने पे अचानक से वो दान देती है। तुम भी थोड़े देर के लिए झटका खा जाएगा, कहां से आई है समझ में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दान पवित्र आत्मा देती है। स्पिरिट ऑफ विजडम या सुपरनेचुरल विजडम। जैसे कि बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 6 में यदि हम पढ़े, बाइबल कहती है भक्त पौलुस को अदालत में खड़ा होना है और हाकिम से उससे बातें करना है और उसको जवाब देना है। उसको क्या बताया गया? पवित्र आत्मा से बताता है, तुम घबराए नहीं, तुम डरे नहीं, तुम राजाओं के आगे खड़ा होगा, हाकिम के आगे खड़ा होगा, जज तुम्हारा लेखा लेगा, लेकिन जवाब देने वाला पवित्र आत्मा होगा। ग्लोरी टू गॉड। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा आज हमें भी और आपको भी इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकती है। जब वो आपको गिफ्ट ऑफ विजडम देगा, तब तो आपके जीवन में जब भी कभी जरूरत पड़े कोई ऐसी जगह पे, आप नहीं बात करेगा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा बातें करेगा। जैसे कि एक नमूना आपको हम दे,
एक आदमी, एक क्रिश्चियन आदमी है और ये आदमी अनपढ़ आदमी है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये आदमी के अंदर में जोश से जब ये सही हो गया तो ये सभी को जाके बतलाता है यीशु मसीह के विषय में कि तुम भी आओ यीशु के पास। ये लोगों के बीच में यीशु मसीह के विषय में बतलाया। और एक बार एक भीड़ है और उस भीड़ के बीच में वो यीशु के विषय में लोगों को प्रचार करने लगा। और ये जो भीड़ है हिंदुस्तानी का, ये अविश्वासी लोग, सब अविश्वासी है। तो वो एक अविश्वासी आदमी को मिनिस्टर कर रहा है, उसको यीशु मसीह के विषय में बतला रहा है। और उसमें से एक आदमी कहता है इससे, वो कहता है देख तुम गोरा के धर्म के बारे में प्रचार करता है, तुम गोरा के धर्म के बारे में प्रचार करता है, तुम इंग्लिश में बोलो तब हम सुनेगा, नहीं तो हम नहीं सुने। ये आदमी का अच्छे से मालूम है अनपढ़ आदमी इंग्लिश नहीं जानता, तो उसको कहे कि तुम इंग्लिश में बोलो तब हम सुनेगा, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। ये आदमी तुरंत उसका जवाब देता है, देखो तुम अपन शर्ट पैजामा उतारो, जाओ धोती पहन के आओ हिंदुस्तानी के कपड़ा, और जूता तुम पहना है चमड़ा का निकालो, जाओ फोड़े ही पहन के आओ हिंदुस्तानी के जूता, तब हम तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे। कहां से आ गए दिमाग? बिल्कुल अच्छा ना, पवित्र आत्मा ने दिया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर अचानक आपको ऐसा विजडम देगा जो लोगों को चकित कर रहे, यहां तक कि तुम्हें भी चकित कर रहे। ये कहां से आ गया? प्रेज द लॉर्ड। चलिए सब सस्ता टाइम के अनुसार, क्योंकि हमें और भी बातें करना और भी चीज होगी। और मैंने आपसे वादे किए थे हम होली गोस्ट फायर का बैप्टिज्म करेगा, लेकिन जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकता तब ले हम नहीं आपको बैप्टाइज करेगा, क्योंकि आप उसको रिसीव करेगा। होली गोस्ट बैप्टिज्म रिसीव करेगा, स्वीकार करेगा, लेकिन जानेगा नहीं उसको अच्छी तरह से कैसे स्वीकार करेगा? आप उसको जानना जरूरी है। इसलिए हम सोचते हैं अभी भी हम आपसे बात करेगा, मे भी और शायद 1 घंटा और लगे, तो फिर उसके बाद में बैप्टिज्म भी और टाइम लगे, क्योंकि होली गोस्ट बैप्टिज्म जो होती है ऐसे नहीं कि आप उल्टा करके बस थोड़ी देर नहीं, एक व्यक्ति के ऊपर हमें हाथ नहीं करना होगा, आपको बैप्टिज्म करना, उसका मतलब टाइम खींचे। फिर बोले तो काय नहीं, हमें आप थोड़ा मौका दे दो, मौका दे देगा तो हम यदि नहीं मौका दे हम शुरू कर देंगे, क्लास जाते हैं 12 बजे तो सभी चीजें आवाज है, मौका देते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट वीक संडे के पास्टर जग्गी आए, आप जाने जग्गी सिंह के काफी दिन बाद आए, तो हम लोग मांगे कि आप जरूर रहे, होली कम्युनियन भी है और पास्टर जग्गी सिंह प्रचार करें, और फिर उसके बाद वाला संडे हम इसको कंटिन्यू करेगा, और उसके बाद वाला संडे हम आपके लिए होली गोस्ट बैप्टिज्म फायर रिलीज करेगा, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अन्य भाषा का दान दे। और आप जब जान जाएगा अन्य भाषा का दान से कितना फायदा है आपको, तब आप उसको चाहे तो हम आप और मौका दें, जिसमें कि हम आपको उसके विषय में और भी शिक्षित कर सके, अच्छी तरह से समझा सके, और फिर हम उस बैप्टिज्म को कर सके। तो हम लोग इस समय खड़े हो जाए और प्रार्थना के द्वारा आज की सभा की समाप्त करेगा। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, thank you, Almighty God. Galatians and prophet again. ऐश्वर्य की शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम सब आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए, तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तुझे मैं धन्यवाद देता हूं मेरे बाप, ये समय के लिए, इस घड़ी के लिए, जबकि आज तू स्वयं पवित्र आत्मा मेरे जुबानों के द्वारा तू आज बातें करता है और अपने विषय में तू बतलाता है, ताकि लोग तुझे अच्छी तरह से समझ सके
और लोग का तेरे साथ में फेलोशिप जो है वो और गहरा हो सके, ताकि लोग आत्मा की आंख से बपतिस्मा ले सके और इनका जो जीवन है ये तुझ में और मजबूती से खड़ा हो जाए, ताकि इस शिक्षा के बाद में सारी कलीसिया के मेंबरान तैयार हो जाए आने वाली रिवाइवल के लिए प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति उठ सके तेरी आत्मा की भरपूरी से और तेरी आत्मा के अनेक दानों से तेरे राज के काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु कलीसिया में हर एक के अंदर में ऐसा जोश पैदा कर दे, ताकि ये तेरे आत्मा के लिए भूखे और प्यासे बन जाए, ताकि जिस दिन हम इस बैप्टिज्म सर्विस को करें वे सब तेरी आत्मा का दान को प्राप्त कर सके। प्रभु हम प्राप्त करते हुए कलीसिया में हर एक मेंबरान के जीवन को मैं तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ, और ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कलीसिया को खड़े